सुंदर सी यमुनी महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी को दंडवत, बालकृष्ण जी को दंडवत प्रणाम, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी को, मुखिया जी को, जय श्री कृष्ण, सब वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज हम ब्रज के बारे में देखेंगे। आज कुंज एकादशी है, तो कुंज है ठाकुर जी की, निकुंज है, निजकुंज है, निबिड़ निकुंज है, निवृत्त निकुंज है। तो आज कुंज में ठाकुर जी खेलने को पधारे, साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण। किसने बताया? हमारे महाप्रभु जी ने। तो महाप्रभु जी ने कलयुग में प्रागट्य क्यों लिया? सारस्वत कल्प की लीला सब भूल गए, चौके शिवल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। ये पूरा जग सुना रह जाता जो महाप्रभु जी का प्रागट्य नहीं होता तो। और द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, कलयुग, सबसे युग में बलिहारी किसकी है? कलयुग की है। महाप्रभु जी ने बोले कि कलयुग सब युग से अधिकारी, जीवन वल्लभ प्रगटे, कलयुग में जीवन वल्लभ प्रगटे। श्री महाप्रभु जी ने प्रागट्य लिया और जो लीला हम भूल गए थे, सहस्त्र परिवर्तन की लीला है ये, हम भूल गए थे। तो महाप्रभु जी ने प्रागट्य लेके बताया, हे ठाकुर जी की लीला युगे युगे कृष्ण का प्रागट्य है। मथुरा में प्रागट्य हुआ 4 युग से, संकर्षण, अनिरुद्ध, ये 4 युग, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, ये 4 युग से। मगर वसुदेव जी ने जब मथुरा में प्रागट्य हुआ वो कौन सा था? वसुदेव नंदन। ठाकुर जी का प्रागट्य गोकुल में कब हुआ? जब ठाकुर जी को पधरा के वसुदेव जी गोकुल ले चले थे, क्योंकि कंस का तो डर था, सब जानते हैं कंस कैसा है, बहुत दुराचारी था। तो वसुदेव जी को डर लगा कि लाला का प्रागट्य, और नारद जी ने तो बोल दिया था कि 8वें बालक तेरा वध करेगा। तो कौन सा 8वें बालक है? देवकी जी की बहन थी, तो कमल की पकड़ी करो कहाँ से 9 8वीं हो जाता है, तो सब बालक को मार दिया। 8वें बालक ठाकुर जी ने प्रागट्य लिया और नंद बाबा यहाँ पर प्रागट्य हुआ ठाकुर जी का। तो वसुदेव नंदन ये मथुरा में प्रकट हुए और यशोदा नंदन गोकुल में। तो यमुना जी के भीतर एक स्वरूप विराजमान था। बहुत रहस्य भरी लीला है। स्वामी जी मान किया 2 साल पहले आगे बुतल पे, और जो ठाकुर जी है वो यमुना जी की निकुंज में विराजमान। यमुना जी हमारी माँ है, माँ बोलते हैं, और चतुर्थ प्रिया भी है। तो जो स्वरूप यमुना जी के निकुंज में विराजमान थे, ये स्वरूप टोकरा में आ गए, और टोकरा में जो स्वरूप विराजमान थे ये यमुना जी के निकुंज में गुजर गए। और ये रासक स्वरूप रसो वैश्य कृष्ण है। हमारा कृष्ण कौन है? रसो वैश्य, पूरा रस से भरा हुआ। तो आज हमने ये सब पद कहते हैं, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, तो ये सब रसिया बोलते हैं। तो रसिया नाम रसो वैश्य का स्वरूप रसिया, जिसमें रस है, होरी लीला। तो ये होरी लीला चल रही 40 दिन की। 40 दिन क्यों बताया? कि आगे चलेंगे तो कुछ प्राप्त होएगा नहीं। संसार का गौरव हमको लागू पड़ गया तो दवा तो खानी पड़ेगी नहीं, दवाई लेनी पड़ेगी। तो दवाई ले तो अच्छा होएगा। तो हमारी दवा कौन से? संसार रूपी गौरव हमको लागू पड़ गया, ये संसार में भटक गई है ये सब, तो असाध्य रोग लागू पड़ गया। महाप्रभु ने सोचा कि हमारे जीव है वो संसार में आसक्त हो गए, कल क्या बनाया वो भी हमको याद नहीं है। तो हजारों साल से हम बिछड़ गए प्रभु से, तो हमको कहाँ से याद रहेगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमको कहाँ जाने का है। पहले तो ये सवाल कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कहाँ जाने का है। तो जैसे जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, ऐसे ही ये भवसागर पार करने के लिए सेवा, स्मरण और सत्संग चाहिए। तो कौन बताएगा? अभी अनूप जी ने बहुत अच्छा बताया, गुरु के बिना ऐसी कृपा कौन करे। तो दयाराम भाई ने बताया कि जगत वृक्ष मूल सींचे, मूल सींचे वृक्ष सींचे। अगर मूल ने जो पानी दे तो दाल पत्ता को पानी मिल जाए, अगर पत्ते पत्ते पर पानी डाले तो कहीं भी वृक्ष हरा भरा नहीं होएगा। तो ऐसे ही श्री महाप्रभु जी मूल पूर्ण पुरुषोत्तम का ही स्वरूप है। तो अन्य मार्ग में गुरु को भगवान का रूप माना है, तो पुष्टि मार्ग में स्वयं भगवान ही गुरु से प्रकट हुआ है।
हमारे मार्ग में स्वयं महाप्रभु जी ये भगवत स्वरूप से प्रकट हुआ और ये मार्ग की परिपाटी दिखाई और सेवा का प्रकार बताया। तो सेवा हमेशा कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसिकता प्राण। तो ये 40 दिन होली का खेल है। अभी आज से ठाकुर जी को गाड़ी चालू हो गई रसिया में, गाड़ी भी आती है कुंज एकादशी से, अष्टपदी बंद हो जाती है। हरिय ब्रजी उनकी सत्संगे ये बंद हो गई। अब क्या हुआ, तो ठाकुर जी को गाड़ी बहुत पसंद है और नवरंग लाल बिहारी तेरे देह बाप देह महतारी। किसी को बोले कि तुम बेबाप पहुंचो तो कोई सहन नहीं कर सके, ठाकुर जी सहन करते। ऐसे हमारे ठाकुर जी है। तो ब्रज भक्तों का इतना ऋण है गोपी जनों का। तो प्रभु ने सोचा कि जन्म जन्म ऋण या कहाऊ में किशोरी चूड़ी प्रेम दान दियो आयो द्वार पे भिखारी चूड़ी। गोपीजन कहते हैं कि तुम तो गमार श्याम, प्रेम की बात क्या जाननी, प्रेम तो हमें ब्रज की नारी से मतलब है। तो प्रभु है ये प्रेम का ऋणी हो गया, ठाकुर जी ब्रज भक्तों के प्रेम के ऋणी हो गया। अभी स्वामी जी ने सोचा कि ऋण कैसे उतारे जाए, तो स्वयं महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया। महाप्रभु जी लीला में स्वामी जी का स्वरूप है, बाहर कुंभाव या प्रभुभाव, भीतर स्वामिनी भाव या स्वामी जी का स्वरूप है। जैसे मुखिया जी है, मुखिया जी है जगदीश भाई, और लीला में कौन सा भाव है इनका, यशोदा जी का। अरे यशोदा जी वात्सल्य भाव से सेवा कर रहे हैं। ये प्रेम कौन दे सके, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव और स्वामी भाव, ये 4 भाव हमारे में दिया। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने का है तो पहले भाव चाहिए। सामान्य वस्तु को लेने को जाए तो भी भाव कितना है, बोलते कितनी प्राइस है, भाव के बिना प्रभु नहीं मिले। तो महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी और गोपी जन के ऋण उतारने के लिए महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। और रीत अभी बोले नहीं कि सेवा रीत प्रीत व्रज जन की जन के जत प्रगटाई प्रगटे मार्ग रीत दिखाई। महाप्रभु जी ने रीत प्रीत बताई और ठाकुर जी इतने कृपालु है। तो गुरुदेव, तो गुरु का नाम तो नहीं आता, 84-252 में गुसाई जी का स्वरूप और महाप्रभु जी का स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम की झांकी सबको मिली। ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो सुरदास जी ने 1.25 लाख पद बने और कीर्तन में देखो, रसिया में देखो, ढोल पद में देखो, सब में भाव नारी जाति आती है। सब कीर्तन में, चाहे भाई जी गाए, सुशील भाई जी गाएगा, कोई भी गाए। रसिया की बन जाऊंगी, बन जाऊंगी नहीं आता है, क्या आता है, बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, कोई भी गाए, जेंट्स गाए या लेडीज गाए, और गाए तो स्त्री भाव से। हम धोती बंडी सेवा में कहते हैं और ये भी स्त्री भाव है। धोती कैसी, बंडी कैसी, पैंट शर्ट नहीं चलता। स्त्री भाव के हमारे यहाँ सेवा हो जाती है। स्त्री भाव, जैसा वेश ऐसा आवेश। वेश धारण करते तो आवेश आता है। एक राजा था, इसके राज्य में दयाराम भाई भवैया, वार्ता प्रसंग बहुत बढ़िया है। ये दया भवैया गया तो बहुरूपिणी सखी लीला में अनेक वेश धारण करे, जो नाटक बजाते ड्रामा करते थे, मगर राजा रीझे नहीं। राजा वैष्णव था, परम वैष्णव, परम भगवती वैष्णव था, वो रीझे नहीं। और दयाराम भाई ने ये दया भवैया ने ये प्रण लिया कि राजा नहीं रीझे तो मेरा प्राण क्या कर दूंगा, मैं प्राण छोड़ दूंगा मेरा। तो उसने सब बताया। तो प्रधान के पास गए कि राजा क्यों नहीं रीझते हैं, रोज अनेक अनेक ड्रामा करके खेल करते थे, मगर राजा रीझे नहीं। राजा कैसे रीझे, राजा तो परम वैष्णव थे, वो नहीं रीझे। तो प्रधान ने बताया कि अगर तुम वैष्णव का वेश धारण कर तो राजा रीझेंगे। दया भगवान को मिल गया बहुरूपिणी सखी को, और घर आया, धोती बंडी तिलक करके माला जी पहन दिया और राजा के पास आ गया। और राजा के पास आया तो राजा ने तिलक देखा, माला जी देखा, धोती बंडी देखी तो गले लगा दिया, रीझ गया बिगड़ ड्रामा से। इतना प्यार दिया और भगवती का संग हुआ। हमारे यहाँ कहते हैं कि हरि गुरु वैष्णव समान देखो, वेद भाव नदिये न देखो। हरि है, गुरु है या वैष्णव है, भगवती है। भगवती भक्ति मार्ग का भूमिया है। भगवती ने क्या बताया, ठाकुर जी ना मिले तो दुख, मिले तो महादुख। अरे नहीं मिले तो होता है, ये तो सही बात है, मगर मिले के बाद महादुख क्यों होता है, समझने की बात है।
मिले तो आपको आनंद होना चाहिए, बहुत आनंद होना चाहिए कि आज उनको ठाकुर जी मिल गया। ना मिले तो दुख, मिले तो महादुख, इसलिए कि मिलने के बाद बिछड़ जाते हैं। वो जो वेदना है ना, वो वेदना गोपी जनों ने अनुभव में किया है। और कलयुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, 4 युग मिलकर एक महायुग बनता है। और ऐसा 4 महायुग मिलके एक कल्प बनता है। ये एक कल्प, यानी कल्प तो उल्टा हो तो क्या होता है? कल्प, जो आंखों के पलक है, वो पलक, एक युग गोपी जन की एक पलक समान जाती थी, तभी ठाकुर जी मिले थे। तो ऐसा नहीं मिल सकता। एक कल्प, एक पलक जैसी लंबी लगती थी, तभी ठाकुर जी ऐसे वैसे नहीं है कि हमको जल्दी प्राप्त हो जाए। ऐसी तपस्या रखे 24 लाख 42 हजार वर्ष तपस्या करी गोपी जनों ने, तभी ठाकुर जी मिले, ऐसे ठाकुर जी नहीं मिले। तो ठाकुर जी के रिझाने के लिए हमको भगवती का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अर्जुन जी ने एक बार बोला कि हम सब आपके ध्यान धरते हैं, आप किसका ध्यान धरते हैं? तो बोला मेरा अनन्य सेवक, मेरा जो भक्त है इनका मैं ध्यान धरता हूँ। कसौटी हो गई कि जिसको मैं अपना मानता हूँ नहीं, इनको मैं सुख शायद ही नहीं देता। तो कपटे भाव से मैं छीन लेता हूँ। शिक्षा पत्र में अलग भाग में बताया कि प्रभु संसार वैरी है, संसार में मन लगने नहीं देता। संसार को छोड़ना कि हमको यहाँ कुछ लेके नहीं जाने का। आया तो प्रभु ने श्वास दिया, जाने के समय भी नहीं देगा। तो ये कैसे हमको मालूम है? तो अर्जुन जी ने बोला कि चलो हमको ऐसा भक्त दिखाओ। दोनों वेश परिवर्तन करके एक सेठ के जान गए। एक सेठ उद्योगपति थे, बहुत पैसा था, इतने रुपये वाले थे, और दोनों परिवर्तन कर दिया वेश का और चले गए। तो बोला हमको बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिले तो दे दो। तो बोला ऐसे अटक खाना क्या मांगते हो, जाओ कमा के खाओ। नहीं दिया। प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि तेरे पास और पैसा बढ़ेगा। क्या दिया आशीर्वाद? अर्जुन जी बोले कि ऐसा आशीर्वाद क्यों दिए और पैसा बढ़ेगा? ऐसा आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। तू देख मेरी लीला क्या है। प्रभु की अनंत कोटि लीला है। बोलते हैं कि बाबा को लाला छोटो, माखन खाए भयो अब मोटो, खाई एक बहुत को छोटो, भैया कर दे मेरो ब्याह बगाई दे दुल्हन। छोटी सी प्रभु यशोदा मैया तो कहती है ना कि मैं माखन खा खा के बड़ा हो गया, अब मेरो ब्याह कर दे। यशोदा मैया बोली कि तू तो लाला बहुत छोटा है। अरे मैया मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब तो ब्याह नहीं करेगा तो नाम बिगड़े तो मैं घर जाऊंगा। घर सकिन के पास जाऊंगा तो बिगड़े को तेर और नाम मैया कर दे मेरो ब्याह। ये लीला प्रभु ने प्रकट करी, ये लीला प्रभु प्रकट दिखा रहे हमको। और ये अर्जुन जी और ये ठाकुर जी फिर एक माझी के घर गए। माझी बिस्किट चलते, गरीब थे, कुछ नहीं था इनके पास। एक गैया थी, गैया का दूध दोहन करके, दूध बेच के वो सामग्री लेके ठाकुर को भोग करती थी और अपना गुजारा चलाती थी। नहीं बच्चा था, नहीं घर बार था, कुछ नहीं था, एक झोपड़ी में रहती थी। और दोनों अर्जुन जी और ठाकुर जी वहाँ पे बता रहे, तो बोला कि मैं भूख बहुत लगी। अरे आ जाओ। आग नहीं आदर नहीं नो मानने एक कदी न चाहिए कंचन बरसे हैं। भले पैसा की 22 वर्ष है इनके घर जाना नहीं चाहिए। आओ करे आदर करे नैनो मानने एक नित चाहिए पत्थर बरसे में। अरे क्या तो क्या मत आओ तुम। ये अपना प्यार बोलता है। ठाकुर जी को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। भक्त का क्या चाहिए? भौतिक पदार्थ के भोक्ता प्रभु नहीं है, प्रभु अपना प्रेम का भोक्ता है। अपने हृदय में जो प्रेम है वो प्रेम प्रभु को चाहिए। वो डोकरी में भरपूर प्रेम था। दोनों को भीतर बुला लिया, आसन दिया और बिठाए दोनों को और बोला घर में के खाने का तो कुछ नहीं है, अभी गया तो दूध देती हूँ कि दूध आप दोनों पी लो। तो चले मैया चलेगा, चलो दूध हमको दे दो। तो दोनों को इतना प्यार से दूध पिलाया, प्रभु संतुष्ट हो गई। और माँ जी को आशीर्वाद दिया। अर्जुन जी छोटे, ये आशीर्वाद कौन सा देने वाला है? इनकी लीला तो अटपटी है, वो तो चल गया है, कौन सी लीला करेगा? ये लीला का तो पाने कौन पावे या को पाव, प्रेम नदिया की सका बह गई उनकी बात। मर्यादा में तो नदी में नाव डूब जाती है। अपने ठाकुर जी नटखट है, वो तो नदी में नाव को डुबा देते हैं। नाव में नदी डूब जाती है, ऐसा हमारा विरुद्ध धर्म से बात है। विरुद्ध धर्म से ही है। और माँ जी को आशीर्वाद दिया, क्या दिया?
एक गाय है वो भी मर जाएगी तेरी। अर्जुन जी चौंके, अरे आपने ये क्या आशीर्वाद दिया, इतना दूध पिलाया, इतना हमका भूख हो चल गई इनके लिए, आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? तो बोला देखो अर्जुन, ये माझी है ना, इसका कोई नहीं है, एक गाय है, तो गाय का जीव, गाय के प्रति अपना प्रेम रहेगा कि मैं मर जाऊंगी, बाद में गाय का कौन होगा, गाय को कौन ले जाएगा, ऐसा उतरनी चाहिए, गाय को मार नहीं डालो, गाय को मर जाएगी, ऐसी चिंता बनी रहती थी। प्रभु बोले कि मेरे धाम में आने वाली है तो मैं इनकी चिंता दूर कर दूँ, तो ऐसा ही बोला और गाय मर गई। तो अर्जुन जी ने बोला कि ये सेठ का क्या हुआ? तो बोला सेठ पैसा के लालची थे, उनको बहुत धन दिया क्योंकि वो मरने के बाद सर्प बनेगा, सर्प बन के वो अपने धन की रक्षा करेगा। तो जो प्रभु अपने को मानता है ना, उसका सब कुछ छुड़ा देता है, मोह माया प्रेम अहंकार सब, केवल प्रभु को ही प्रेम करना चाहिए। अजी मैं तो प्रेम के मोल दिखाऊं और माया के हाथ न आऊं, ऐसो कृष्ण कन्हैया ओढ़ू ताम्रकारी, बंसी बजते मधुर बजाऊं और माया के हाथ न आऊं। ठाकुर जी कैसा है, माया का दास बनने नहीं देगी हमको, प्रभु का दास बनने है। दास को उठाए तो क्या हुआ, सदा, दास यानी सदा, सदा पास में रखे। प्रभु चाहते हैं कि मैं मेरा दास बनेगा तो सदा मेरे पास ही रहेगा, तो प्रभु अपने पास रखने के लिए दास भाव का दान करते हैं। दास भाव से हमको रहना चाहिए कि हम प्रभु के दास हैं। एक होरी लीला ऐसी है ना कि प्रभु सख्य भक्ति का दान करते हैं। नंददास जी को ये दर्शन हुआ और ठाकुर जी ने सखी को बोला कि आज मैं तेरे घर आऊंगा। प्रभु तो नटखट है, बोला चलो भले राह देखती रहे, मतलब दूसरे के दर्शन। प्रभु ने वेश परिवर्तन कर लिया और सर से पांव तक कारी कामर हो गई और चले गए। ऊपर गोपी राह देख रही थी कि अभी मेरे घर आएगा प्रभु, अभी मेरे घर आएगा। जब कोई आने वाला है तो इंतजार कितना रहता है अपने को, मेरे घर। अरे प्रभु स्वयं पधारे तो लगभग तो गा रहे हैं कि चांदलिया 40 अतिरे उतावड़ो, वाणु वायानी करजे गरीबे चारजो, हणे तहारे गिरधारी के आज्ञा। घણા દિવસ પછી ઠાકોરજી અમારે ઘરે પધાર્યા છે, ગોપી મંદિર સ્વરૂપ। चंद्र बिना रात नहीं है, रात बिना चंद्र नहीं। चंद्र की शोभा रात्रि में है क्योंकि रात्रि में अंधकार रहता है और दिन में जो चंद्र उदय हो जाए तो उसका प्रकाश का कोई वैल्यू नहीं देता है। आज धमार में आई है, धमार बोली तो धमार में आता है। और सूर्य अस्त हुए तो चंद्र उदय होता है, तो चंद्र को उद्देश्य तो बोलती है गोपी जन कि तू अस्त मत होना, तू अस्त होएगा तो प्रभु हमारे घर से पता जाएगी। ऐसा ही हमारा ये चलता है, तो हमारा मार्ग ऐसा ही है। तो नंददास जी क्या वो इंदुलखा सखी है लीला में, हमारा भी स्वरूप कोई भी होएगा, चाहे पशु पक्षी या कोई पण होएगा, पर होएगा जरूर। लीला में हमारे प्राप्ति होएगी। जब आश्रय भाव बता रहे थे, इनने बोला कि हमारा लीला में स्थान है ही, मगर कौन से स्वरूप में वो हम नहीं जानते, हम तो भूल गए हैं। तो सखी ऊपर से बोल रही बंठन कहाँ जो चले, ठाकुर जी को बोल रहे कि बंठन कहाँ जो चले, ऐसी कोमल बाई सावरे सलोने ढोल करवाई। अरे हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हो, बनी ठंडी किसके घर जा रहे हो, ऐसी कोमल बाई, ऐसे कौन सखी आपके नजर में आ गई, मेरे को छोड़ के दूसरे घर पर आ रहे हो। मुख तो सोए मुझको चंदा, मुखारबिंद की छटा इतनी प्यारी है, इतना लावण्य में, कोटि कंदर पर लावण्य में मुखारबिंद है प्रभु का, हम देखते रहते जाते हैं, इतना श्रृंगार। और प्रभु का इतना प्रेममयी मुखारबिंद का दर्शन तो छिपा छिपा ही नहीं जाता। सखी ने देख लिया कोरी ऊपर से, छिपो छिपो तो देख दिखाई, मुख तो सोए तुझको चंदा, चंद्रमा जैसा आपका मुखारबिंद है, चाहे कितना भी छुपा हो ना वो छुप नहीं सकता। चले जाओ, क्या बोले, चले जाओ, नेक ठाड़े रहो। बोलो जो ऐसी सीख सिखाई, चले जाओ, ऐसी शिकामन पीने दी क्या हमको छोड़ के दूसरे के चले जाते हो, उससे के यहाँ क्यों चले जाते हो। नंददास प्रभु अपना बनेगी, निकट जाए ठाकुर आई, जब होली का 40 दिन आएगा ना तब तुम्हारी नर से नारी बना देगी। रसिया को नारी बनाओ, रसिया को नारी में ठाकुराई निकल गई, ठाकुर जी की ठाकुराई। तो 360 दिन में 40 दिन हमारा है केवल, तो प्रभु चरण ढक देते हैं।
क्यों चरण ढकते देते हैं? क्योंकि मालिक के साथ खेलने का हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार तो हम सारे के रहते हैं, इनके साथ हम खेल सकते हैं। चाहो ब्रह्मांड के नायक बना कर बैठे हो ना, तो कोई इनके साथ खेले को नहीं चाहिए। वो वस्त्र ढांक देते, चरण ढांक देते हैं और फिर सत्य भाव दान करते हैं। तो 40 दिन में 360 दिन में खाली 40 दिन हमारा है। फिर जब धुएटी जाए तो द्वितीय पाठ उत्सव चंद्रावली जी के भाव से पुष्कर चालू हो जाएगा। पाठ बता दिए तो हम गाली नहीं दे सकते, ठाकुर जी को एक गाली में नहीं दे सकते। अभी जितनी गाली देने के वो दे दो, वो सुनने को तैयार है। हम देने को तैयार तो वो क्यों नहीं सुने? तेरी बुआ कुंता वो तो सूरज देखल बानी, वो नवर की लाल बिहारी, तेरे दे बाप दे बेकरारी। तेरी बहन सुभद्रा वो तो अर्जुन से भी सिखा दी। तेरी भाभी द्रुपद सुता वो तो 5 पुरुष देख कर उगाड़े, 5 पति दिए उसने, कहाँ तक पहुंचा दिए। यही ठाकुर जी की लीला पति है। जो भाई जी हमारे बहनों है ना, वो बहुत जल्दी करता है। समय ये अपने आयुष्य को लेके चला जाता है। देखो याद रखो, एक घड़ी हमको जी लेनी ये सत्संग में। समय हमारा राह नहीं देखेगा, समय हमारा आयुष्य को लेके चले जाएगा, अकेला नहीं जाता। इसलिए तो कांटा है। हम जब भगवत जी के घर सत्संग में जाते थे ना, तो बोले घड़ी को उल्टी कर दो। घड़ी दिखे तो समय का अनुसंधान हो जाएगा। सत्संग नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। घड़ी को बंद करके बैठने का सत्संग में कोई सत्संग का आनंद मिलेगा? हमको घर जाने का है, मन लग गया घर जाने में, सत्संग तो मिला ही नहीं, तो हम तो चिंता करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि चिंता मत करो, चिंता के बदले चिंतन करो। महाप्रभु जी ने ग्रंथ की रचना करी, चिंता काफी न कार्य निवेदित आत्मा भी कदापि की, भगवान की पुष्टि तो न कर सके लौकिक इच्छा गति। जो भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह है, प्यार है, वो हमारी लौकिक गति कभी नहीं करेगा। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए उनको। जब विश्वास में से श्वास उठ जाए तो बाकी कुछ नहीं होता। समय बहुत कम है, हमारे जीवन में भी बहुत समय कम है। जो समय है वो समय का अनुसंधान कर लेना चाहिए। एक एक पल को जी लेना चाहिए, एक एक पल को। ये समय बारंबार ए रसिया तेरे द्वार न आवे, प्रेम होए जब दर्शन पावे, अजरा मृत को भोग लगावे, कर्म है मानी ले चल भीतर समय न बारंबार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ये रसिया ठाड़ो है, हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि समय हो गया है। अच्छा, तो समय हमारे जीवन में फिर बार बार नहीं आने वाला है। तो जो है वो प्रेम देने के ठाकुर जी को, प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भौतिक पदार्थ का भोक्ता प्रभु नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 14 ब्रह्मांड को नाथ चता हूँ, भक्तों ने काजे बेचारू सकी। प्रभु कहाँ मिले? मंदिर में मिलते हैं? नहीं। तो भगवान कहाँ बसते हैं? अपने हृदय में। भगवान अपने घर में भी विराजते हैं। 14 ब्रह्मांड का नायक नहीं बना के रखने का, अपना घर का सभ्य बना के रखने का। हमारे घर में पता रहे, हमारे घर का एक माँ बेटी थी, और माँ बेटे थे और निश्चित चलते ठाकुर जी को भोग लगाते थे, भोग आरोपते थे ठाकुर जी। और बेटा तो मानता ही नहीं था, नास्तिक था, और ठाकुर जी को गालियां देते थे कि तू बेटा बेटा खा रहे कमा तो मेरे को जाना पड़ता है, मैं कमा के लाता हूँ, तू तो बेटा बेटा खाता है, चल मेरे साथ लकड़ी काटने के लिए। तो तेरे को मालूम पड़ेगा कि पैसा कैसे मिलते हैं। बाप की गद्दी पर बेटा आ जाए बैठ जाए नहीं तो पैसे की मालूम नहीं होता कि पैसा क्या चीज है। खुद कमाए तब जाने के पैसा क्या चीज है। तो ऐसा ही बेटा ने ठाकुर जी को मेरा टोना मार दिया कि तुम तो बेटे बेटे खा रहे हो, और कमाने को हम जाते रहे, लकड़ी काटने में कितना मेहनत पड़ती है, फिर बेचने का, फिर पैसा लेने का, और तेरे को तो मैया बहुत अच्छे अच्छे भोग लगाती है और तू खा लेता है, और मेरे को तो पीछे देते पहले तेरे को देती है, चल मेरे साथ। इतना प्यार भरा वचन सुना, चाहे मेहनत होना नहीं पर प्यार तो था, ठाकुर जी के प्रति प्यार थे। हम बोलते हैं बेरी के ठाकुर जी कीजिए, क्योंकि हमारे कभी बोले कि अमेरिका के ठाकुर जी कीजिए, नहीं बोले, सऊदी के ठाकुर जी कीजिए बोले, नहीं बोले। सोचते हैं बेरी के क्यों बोले कि हमारे ठाकुर जी हमारे यहाँ पधारे, हमारे हो गए हैं, हमारे आदि। तो ऐसे ही बेटे के साथ ठाकुर जी चले गए लकड़ी काटने के लिए, जंगल में गया, मैया ने भोग तैयार किया और भोग करने के लिए तो सियासत पर ठाकुर जी नहीं मिले।
अरे सोचने लगी कि ठाकुर जी कहाँ गए। अभी तो उठे थे, हमने जगाया, भोग लगाए, ठाकुर जी कहाँ चले गए। फिर शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं दिखे। शाम को आए ठाकुर जी बेटे के साथ और जल्दी जल्दी जाके मंदिर में विराज गए, पसीना से रक्त हो गए। और माँ भोग लगाई गई तो ठाकुर जी पसीने से हो गए थे रक्त। और ऐसे बोले कि आज कहाँ गए थे। ठाकुर जी को बोली कि तेरे बेटे के साथ डबे काट के गया था। कहने का मतलब यही कि ठाकुर जी का अपना बना हो। चौथ ब्रह्मांड का नायक नहीं बना के रखो। अपने घर में पधारे, हमारा बालक है, हमारा स्वामी है, हमारा मालिक वो है, हमारा जो भी कुछ मानो, सख्य भाव से मानो, बाल भाव से मानो या पति भाव से मानो, पर कोई भी भाव रख के मानने का। ठाकुर जी को चौथ ब्रह्मांड के नायक को मिलने का समय नहीं है, नरेंद्र मोदी को भी मिलने का समय नहीं है। तो ये तो चौथ ब्रह्मांड के नाथ है, वो कैसे मिले। तो ऐसे अपने घर में अपना बना के रखो, तो ही ठाकुर जी मिलेंगे। तो ये 40 दिन में जो आनंद करने के वो करो, 4-5 दिन रह गए। समय फिर ऐसा नहीं आने वाला है, 3 दिन रह गए। रस्से का तो 3 दिन रह गए। घर में तो रस्से गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, सब करेंगे। घर में तो गाते हैं, ठाकुर जी को गाली भी सुनाते हैं, सब गाते हैं। तो ऐसे समय तो बहुत कम होता है। ऐसे जीवन में समय बहुत कम हो गया है। कहीं जाना पड़े वो मालूम नहीं है, श्वास का विश्वास नहीं है। तो जो भी टेढ़े टेढ़े हिंदी बोलनी नहीं आती है तो जैसे ही बोले तो क्षमा करना है। तो जे कुछ भी हुआ ठाकुर जी के चरण में समर्पित हो और बच गए। अरे वाह, क्या मुखिया जी आज बहुत जय हो मुखिया जी की। तो ठाकुर जी इतने कृपालु हैं। ऐसा दूसरा प्रसंग है एक भगवती का संग चाचा हरिवंशी चंद्रकला सखी का स्वरूप है। और चाचा हरिवंशी जिस गांव में जाए वो गांव में सब भक्त हो जाए। जिस रास्ते में चाचा जी के भीलों को भी उसने अपना भक्त बना दिया ठाकुर जी का। ऐसे चाचा जी परम भक्त। एक राजा के दरबार में पधारे चाचा हरिवंशी और ठाकुर जी विराजमान थे। राजा ठाकुर जी का परम भक्त था, ठाकुर जी की सेवा करते थे, सब करते थे। और चाचा जी तो पहचान गए कि ये तो धोबी है ठाकुर जी की। तो उसने ऐसा सर हिलाया। वो राजा ने देख लिया कि ये सर क्यों हिलाया, ऐसे महान भगवत भक्त है, तो इसने ऐसा सर क्यों हिलाया ठाकुर जी को देख के। फिर बोला मेरे को मिलने गया आपको, तो चलो मिलो। तो बोला कि आपने ये सर क्यों हिलाया, कि ये ठाकुर जी नहीं है। तो बोला ये ठाकुर जी नहीं है तो कौन है? ये तो ठाकुर जी के रूप में विराजमान है। तो क्या ठाकुर जी का धोबी है, ठाकुर जी का वस्त्र धोने वाला। ये धोबी परम भक्त था ठाकुर जी का, बहुत सुंदर बढ़िया बढ़िया वस्त्र धो के लाता था। और ठाकुर जी बहुत खुश हो गए। देखो कि मांगे तू क्या मांगते कि मेरे को ठाकुर जी बना दो। धोबी ने क्या मांगा, मेरे को ठाकुर जी बना दो। तो ठाकुर जी ने उनको ठाकुर जी का अपना रूप दिया और राजमहल में पधरा दिया। तो राजा बोला कि इनका प्रमाण क्या है, मिस्टर रहते हैं उसको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए कि इसका प्रूफ क्या है। हमारा मदद की तो प्रूफ क्या है इनका कि धोबी है। तो राजा का बोला जितना मेले वस्त्र है ना ठाकुर जी का वो इकट्ठा करके इसके बाजू में रख दो। सुबह इसने करके धो के तैयार होकर आएगा तो मान लो कि धोबी है। तो वस्त्र रख दिया और सब वस्त्र धो गए। सुबह राजा पधारे, चाचा हरिवंशी भी पधारे। तो देखे तो वस्त्र स्वच्छ हो गए थे। क्यों कि ये प्रमाण दे दिया कि ये धोबी था, इसका मनोरथ था। तो सर्वोत्तम स्तोत्र में गुसाई जी ने नाम दिया भक्त इच्छा पूर्ताय नमः। जो भक्त इच्छा करे न तो प्रभु पूर्ण करे 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 ही करे। हमको प्रमाण देता है जो भक्त मनोरथ है, पर मनोरथ प्रभु के मिलने का करने का, ऐसा वैसा नहीं था। अभी आश्रय भाव बदल रहे थे, हमको एयरपोर्ट जाने का था। अरे मेरा मनोरथ था कि मैं एयरपोर्ट जाऊँ। ये हमारा बेटा तो ट्रैफिक में फंस गया, अनुमति की गाड़ी में जगह नहीं थी, मैं तो अकेले रह गई। तो अरे मैंने तो मनोरथ किया है कि हम एयरपोर्ट जाए तो कैसे जाए। अरे प्रभु आपका नाम तो यही है कि भक्त इच्छा पूर्ताय नमः, तो आप पूर्ण करो। जैसी भगवत इच्छा में तो मंदिर चल सकती हूँ। ऐसे रास्ते में मैं गई, चल रही थी, जम्बो के आगे पहुंची, अनूप जी के घर के आगे जम्बो ज्वेलर्स है, वहाँ से मैं पहुंची तो महेंद्र भाई का फोन आया। कॉन्वेंट कहाँ? मैं बोली मैं जम्बो ज्वेलर्स आगे जाती हूँ मंदिर, अभी यहाँ ही रुको, हम आते हैं एयरपोर्ट आपको लेके चलते हैं।
तो प्रभु है जो मनोरथ करो वो अवश्य पूर्ण करो, पर मनोरथ हमेशा प्रभु मिलन का करने का, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, हमारी बादशाही भी बढ़ जाए, ऐसा मनोरथ कभी नहीं करने का, क्योंकि सब यहाँ ही छोड़ के जाने का, ऐसा ही जाने का, कुछ लेके नहीं चलेंगे हम। तो ऐसे ही जो मनोरथ करे तो प्रभु अवश्य पूर्ण करे 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 ही करे। एक बार देख लो अनुभव करके, तो अनुभव करो और भक्त का मनोरथ प्रभु पूर्ण करेगा, अवश्य करेगा। एक गोवर्धननाथ जी की साक्षी में ये सब सत्संग हुआ है, तो प्रभु सबके मनोरथ पूर्ण करने वाला है। तो हमको यहाँ से जाने का है, तो क्या करने का, भक्ति करने का है, भक्ति करके जाने का है, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से। राहत निरपेक्ष, अपेक्ष नहीं कहोगे, किसी की अपेक्षा नहीं रखने की, अपेक्षा है देने की भावना। जो देने वाला दो हाथ वाला क्या देगा, देने वाला 1000 फल देगा, वो देगा तो चप्पल फाड़ के देगा। ऐसा वैसा हमारा ठाकुर जी वो ऐसा कुछ नहीं कि हमारा माया में मन भी हो, माया का दास कभी नहीं बनने का, दास बनो तो प्रभु का बनने का है। तो ऐसा कह के जो ठाकुर के चरण में जो सत्संग हुआ तो मैं समर्पित करती हूँ, मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा।